लालू यादव की संपत्तियां लगातार बाहर आ रही हैं। महुआ बाग का उनका जहां बंगला बन रहा है वह संपत्ति का भी जांच हो सकता है कि हो जाए। कोटली नगर में जो इनका मकान बन रहा है वहां भी भव्य बंगला बन रहा है, वह भी जांच के दायरे में आ रहा है। और एक बात और जो लोग शायद भूल रहे हैं, म्यूजियम के ठीक सामने एक व्हाइट हाउस हुआ करता था जिसे पूरा बिहार जानता है कि वह लालू यादव का है। वह संपत्ति भी लालू यादव की है। ऐसी कितनी बेनामी संपत्तियां लालू ने अर्जित करके रखी हैं, सरकार उन सब की जांच करेगी। और इन्होंने सत्ता में रहते हुए लालू परिवार ने पूरे बिहार को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया। दर्जनों से ऊपर सैकड़ों बेनामी संपत्ति इनके नाम पर है। जो नाम पर है वो तो अलग है, बेनामी संपत्ति ये लोग रखे हुए हैं। तो निश्चित रूप से इसकी भी जांच होगी और इस सबको जनता के, बिहार की जनता के भलाई के काम में उन प्रॉपर्टीज को लगाया जाएगा। आतंक राज का वह कालखंड जब मासूम कत्ल के शिकार होते थे और सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति अवैध संपत्ति का निर्माण करता था, जिसके परत दर परत खुलते जा रहे हैं। लेकिन पटना संग्रहालय के सामने व्हाइट हाउस, किसका जमीन, किसका धन, किसका अपरोक्ष मालिकाना हक, यह आज तक सवाल के घेरे में है। हमारी उम्मीद है कि इस संबंध में भी सम्यक निदान निकलेगा। अभी जहां पर मेरी मौजूदगी है, मेरे बिल्कुल पीछे जो मकान, जो भव्य मकान दिख रहा है, वह व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता था। राबड़ी देवी जिसमें मुख्यमंत्री थी उस समय यह चर्चा में आया था। चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि उस समय जब चारा घोटाला का मामला जब संज्ञान में आया था तो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री का जिम्मा राबड़ी देवी को देकर उन्हें जेल जाना हुआ था। और इसके बाद से इस बात की चर्चा होने लगी थी कि आखिर यह भवन किसका है, चूँकि उस समय यह काफ़ी सबसे भव्य मकान कहा जाता था और सबसे महंगा मकान कहा जाता था। व्हाइट हाउस के नाम से ये जाना जाता था। चूँकि यहाँ पे उस समय राजद के कई नेताओं का आना जाना होता था और इसलिए लोगों में इस बात की चर्चा थी कि यह जो मकान है, यह जो व्हाइट हाउस है, वह लालू प्रसाद यादव का है। लेकिन जब चारा घोटाला में इस मकान की जब चर्चा होने लगी और जांच पड़ताल की जाने लगी तो कोई सामने नहीं आया था। मैं आपको एक बात और बता दूं कि चूँकि चर्चा में इस वजह से थी क्योंकि इस आलीशान जो मकान है, जो भवन है, इसको बनने में कुछ ही महीने में यह पूरा हो गया था। लोगों का कहना था कि यह जो मकान जो बना है, जो भव्य आलीशान जो मकान बना है, यह चारा घोटाले के पैसा से बना था। और यही वजह थी कि जब बनना शुरू हुआ तो कुछ ही महीने में, हालांकि लोगों का कहना है कि 2 महीने में, लेकिन कुछ महीने में, 2 से 3 महीने में यह जो मकान है, पूरा का पूरा मकान वह बनकर तैयार हो गया था। और चूँकि यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का आना जाना था तो इस बात की भी चर्चा थी कि यह लालू प्रसाद यादव का ही मकान है। लेकिन जब चारा घोटाले में जब इस भवन की जब चर्चा हुई और इसकी जब जांच पड़ताल होने लगी तो कौन इसका मालिक है, मालिकाना हक किसका है, इसको लेके कोई सामने नहीं आया। मजबूरन कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस मकान के बाहर में बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी पटना, तो इसका यहाँ पे इसको दिया गया। चूँकि हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार के पास यह भवन आ गया और इसके बाद यहाँ पे ये कार्यालय खुला है। तो निश्चित रूप से अब देखिए, अब यहाँ पे फिलहाल आज मेरी मौजूदगी क्यों है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। दरअसल चूँकि अभी लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी का जो आवास है वह 10 सर्कुलर रोड, उसको खाली करने की बात है, उसको आवास को बदलने की चूँकि चर्चा हो रही है। और भवन निर्माण विभाग ने स्पष्ट रूप से लेटर जारी करते हुए उन्हें जो उनका जो अभी जहां वो निवास स्थान है उसको बदलने की बात कही गई थी। उन्हें नया भवन आवंटित किया गया है, नया आवास आवंटित किया गया है। और इसको लेके सरकार का यह कहना था कि चूँकि आपको नया भवन आवंटित कर दिया गया है इसलिए अब इस जगह को आप खाली कीजिए। लेकिन वही राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका साफ तौर पे यह कहना था कि किसी भी सूरत में राबड़ी देवी आवास खाली नहीं करेंगी। राबड़ी देवी का कहना था कि सरकार ने जो ऐसा आदेश निकाला है, जो लेटर निकाला है, निश्चित रूप से सिर्फ हमारी छवि को धूमिल करने के लिए किया गया है। और इसी वजह से
सरकार अब कह रही है कि यहाँ से आवास आप खाली करके आप दूसरी जगह आप शिफ्ट होइए। चूँकि जैसे ये लेटर की बात हुई, इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद महुआ बाग की चर्चा होने लगी और वहाँ पे जो महुआ बाग में जो आलीशान जो भवन जो बन रहा है उसकी चर्चा होने लगी कि आखिर लालू प्रसाद यादव का इतना आलीशान और भव्य जो आलीशान जो मकान जो बन रहा है, जो भवन जो बन रहा है, यह इसकी चर्चा होने लगी कि और सत्ता पक्ष ने सीधे तौर पे कहा कि यह जो मकान जो भव्य आलीशान जो मकान बन रहा है, यह चूँकि जो लालू प्रसाद यादव पर जो आरोप लगे हैं लैंड फॉर जॉब को लेकर, यह वही ज़मीन है और उसी ज़मीन पर यह आलीशान जो भवन है वह बना है। तो सबसे पहले चर्चा इस बात की हुई थी कि जो आलीशान जो महुआ बाग में जो आलीशान भवन जो बन रहा है, और सबसे इस बात की भी चर्चा थी कि उसकी जो चहारदीवारी है वह इतनी ऊंची है, जैसे जेल से भी किसी भी जेल की जो चारदीवारी होती है वह भी उससे भी वह ऊंची चारदीवारी वहाँ उसकी बनाई गई है। और अंदर में एक बहुत बड़ा सा स्पेस है, बहुत बड़ा भवन बन रहा है और इसको लेके सत्ता पक्ष अब लगातार हमलावर है कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने वो किस रूप में किससे खरीदी है, कैसे खरीदा है, किसने बेचा, किससे खरीदा है, किसकी ज़मीन थी। तो इस सब की अब जांच अब शुरू हो गई है, ईओयू ने भी उसकी जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ अब यह चर्चा अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि फिर कौटिल्य नगर में फिर एक और नया मकान बन रहा है। तो उसकी अब चर्चा होने लगी कि लालू प्रसाद यादव, चूँकि जो यहाँ पर जो भवन जो बन रहा है महुआ बाग का जो आलीशान जो भवन है, उसे बनने में अभी भी कई महीने लग सकते हैं। और चूँकि यहाँ सरकार का दबाव है कि इन्हें राबड़ी आवास खाली करना है, ऐसे में अब एक दूसरा जगह जो कौटिल्य नगर का जो आलीशान जो भवन है वहाँ पे लालू प्रसाद यादव शिफ्ट करेंगे। तो आखिर अब कौटिल्य नगर की भी चर्चा होने लगी है। कहा जा रहा है कि वह जो ज़मीन है वह भी काफ़ी विवादित ज़मीन थी और निश्चित रूप से उसमें वो भी गलत तरीके से लिया गया है। तो इसलिए ये सारी बातें चर्चा होने लगी है। और चूँकि अब उनके निवास स्थान को लेके और उनके जो आवास बदलने की जो चर्चा तेज हुई है, पहले महुआ बाग फिर कौटिल्य नगर, और इसी बात को लेके आज मेरी मौजूदगी इस भवन के पास है, क्योंकि एक दशक पहले जिस समय राबड़ी देवी यहाँ पे बिहार की मुख्यमंत्री थी, उस समय और चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव जो जेल गए थे, तो उसी समय में यह मामला सामने आया था और इस व्हाइट हाउस की चर्चा हुई थी। कहा जाता है कि यह उस समय जिस समय ये जो मेरे पीछे जो आप भवन देख रहे हैं, यह भवन उस समय बना था, और जिस समय बना था वह उस समय सबसे यह आलीशान भवन था और इसकी चर्चा हो रही थी और व्हाइट हाउस के रूप में इसको कहा जाता था कि यह व्हाइट हाउस है। तो निश्चित रूप से जिस तरह की अभी लगातार चर्चा हो रही हैं, अब दूसरी तरफ आप समझें कि चूँकि अभी राबड़ी देवी को आवास खाली करना है, वो भी यहाँ नहीं है। लालू प्रसाद यादव भी अपने स्वास्थ्य को लेके अभी दिल्ली में हैं। तेजस्वी यादव वो भी चुनाव समाप्त होने के बाद वो जो विदेश गए हैं, अब तक विदेश में ही हैं, अभी तक नहीं लौटे हैं। इस बीच लालू चूँकि अब 14 जनवरी आने वाला है और 14 जनवरी में हर साल की तरह यहाँ राबड़ी आवास में चूड़ा दही का आयोजन किया जाता था, लेकिन शायद इस बार चूड़ा दही का आयोजन नहीं हो पाएगा और इस वजह से तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पे चूड़ा दही का आयोजन किया है। फिलहाल इस तरह की परिस्थितियाँ हैं और ऐसे में चूँकि अब तक जो इन्हें जो लेटर मिला था उस हिसाब से 25 दिसंबर तक इनका आवास खाली कर देना चाहिए था, लेकिन अब तक आवास खाली नहीं हुआ है। और ऐसे में चूँकि अब महुआ बाग का मामला सामने आने के बाद फिर कौटिल्य नगर का मामला सामने आया है, चूँकि महुआ बाग का जो भवन जो आलीशान जो भवन है वह उससे पूरा होने में अभी भी कई महीने लगने वाले हैं और कौटिल्य नगर की के भवन की जो बात है वह अब अंतिम टच किया जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि खरवा समाप्त होने के बाद राबड़ी देवी कौटिल्य नगर स्थित वाले भवन में जाती हैं या फिर अगला निवास स्थान उनका कहाँ पे होगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं
हर अपडेट